और इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बुलडोजर कार्रवाई पर रोक को लेकर इस वक्त की ये सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी खबर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। हमारे सहयोगी पीयूष पांडे से इस बारे में लूं जानकारी। उससे पहले जानिए कि किस तरीके से अब बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बुलडोजर एक्शन पर अब रोक। हालांकि आपको बता दें, कोर्ट में अलग अलग याचिकाओं के तहत इस एक्शन को लेकर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में सुनवाई हो रही थी, इस वक्त ये बुलडोजर एक्शन को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं। इसी बड़ी खबर पर एक और लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, जहां सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना अब बुलडोजर एक्शन संभव नहीं। ये आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आ रही है बुलडोजर एक्शन को लेकर और इस पर रोक लगाने का फैसला, जहां अब सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकता है। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर जिस तरीके से एक्शन को लेकर भी कोर्ट का रुख किया गया था, इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है बुलडोजर कार्रवाई को लेकर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अब रोक लगा दी और सख्त निर्देश राज्यों को, बुलडोजर एक्शन पर राज्यों को सख्त निर्देश देने को लेकर भी इस वक्त एक बड़ी खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं हो पाएगा। पीयूष पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, क्या खबर है इस बारे में? देखिए सुरभि, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर रोक लगा दी है और जो भी राज्यों में बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा था, इस बेसिस पर कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है तो ऐसी स्थिति में उसके घर को तोड़ दिया जाता था और या फिर उसकी किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया जाता था। तो ऐसी किसी भी गतिविधि पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। हालांकि जो छूट रहेगी वो नागरिक निकायों के बेसिस पर उन्हीं मामलों में ऐसा एक्शन लिया जा सकेगा जबकि पूरी प्रक्रिया को निभाया जा चुका हो। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे रैंडमली तौर पर किसी भी सूरत में जो बुलडोजर एक्शन किया जाता था उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अब राज्यों को भी इसके लिए बाकायदा दिशा निर्देश मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गाइडलाइंस तय करने का निर्णय लिया है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में गाइडलाइंस फ्रेम करेगा और उस पर आदेश भी अपना जारी करेगा। इस मामले में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल की जा चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में व्यापक दिशा निर्देश जारी करेगा ताकि इस मामले में पूरी तरह से ये स्पष्ट हो जाए कि किस तरह से बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है और कहां पर किस गतिविधि को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिक ये तय कर देगा कि किन हालातों में बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है और उसकी प्रक्रिया क्या होगी। में लिया जा सकता है, ऐसे में निजी संपत्ति को लेकर भी क्या कहा गया है? पीयूष, इसके बारे में आपसे सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है और इंपॉर्टेंट यह है कि अब राज्यों को सख्त दिशा निर्देश को लेकर भी हमारे सहयोगी खबर हमें बता रहे हैं। फिलहाल निजी संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, इसके बारे में क्या जानकारी पीयूष? देखिए सुरभि, हमारे साथ में नरेंद्र जी साथ में हैं जिन्होंने बुलडोजर मामले में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। नरेंद्र जी, आज क्या आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि आज के बाद जब तक ये कोर्ट का नेक्स्ट हियरिंग नहीं हो जाती है कंप्लीट, तब तक आप कुछ भी बुलडोजर का एक्शंस नहीं लेंगे पूरे नेशनल में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोर्ट ने यह भी डायरेक्शंस दे दिया है इसी के साथ में, यदि आपको कुछ भी करना है तो हमसे परमिशन लेना पड़ेगा या हमसे पूछना पड़ेगा। यह भी कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया गया है। अर्थात इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट उसकी डिसाइड हुई है, उसके पहले ये कुछ भी या पूरे भारत देश में कुछ भी नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 3, इसी के साथ में उन्होंने कोर्ट ने यह भी बोला है कि रेहड़ी पटरी इस वाले की मैटर और रेलवे वगैरह के बारे में, इसमें आप वैसे एक्शन नहीं लेंगे, पर आप यह है कि प्रॉपर तरीके से एज पर जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से काम को करेंगे। आपकी ओर से भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, उसमें पूरी प्रक्रिया बनाने की मांग की गई थी कि बुलडोजर एक्शन किन हालातों में किया जाए और उसकी प्रक्रिया क्या होगी। अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में प्रक्रिया भी तय करेगा कि बुलडोजर एक्शन कब किया जा सकता है राज्य सरकारों की ओर से और क्या उसकी प्रक्रिया होगी? मैंने आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ, पूरे देश के लोगों को मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो बिना लीगल फॉर्मेलिटीज के, लीगल प्रोसेस को बिना फॉलो हुए नहीं होना चाहिए। पहला। दूसरा, यदि कोई ट्रायल या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुडिशियल जजेस है, उसको परमिशन होना चाहिए, उसके पास पावर ये होना चाहिए कि वो वहाँ पर जाकर के जो संबंधित डीएम है या एसपी या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है, वो जुडिशियल पावर का परमिशन जब ले लेंगे उसके बाद ही आ सकते हैं। तीसरा, इसके साथ में यदि इस तरह
से कुछ पुंटेटिव्स जो लॉस होते हैं यदि उनको कुछ कर देते हैं तो उसके लिए इनको कंपनसेशन वगैरह जैसी व्यवस्था भी जो संबंधित ऑफिसर्स करे उसके ऊपर कंपनसेशन और साथ में एफआईआर लॉन्च करने के लिए भी हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया। कोर्ट ने हमारी पिटिशंस को हमने रिक्वेस्ट किया कांग्रेस की तरफ से, उसको उन्होंने टैग करने के लिए भी उसको ले लिया है ऑर्डर्स पे। तो सुरभि, कुल मिलाकर के इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट व्यापक स्तर पर दिशा निर्देश जारी करेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो अगली सुनवाई होनी है, यानी कि व्यापक आदेश और निर्देश जो जारी किए जाएंगे, तब तक के लिए पूरे देश में जो गैरकानूनी तरीके से, यानी कि किसी मामले में किसी व्यक्ति के खिलाफ यदि आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाता था तो और ऐसी स्थिति में उसके घर पर या उसकी संपत्ति पर जो बुलडोजर चला दिया जाता था, उस ऐसी गतिविधियों पर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और अब इस मामले पर अगली सुनवाई में ये तय होगा कि आखिर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या प्रक्रिया तय करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी ये स्पष्ट कर चुका है कि व्यापक दिशा निर्देश इस मामले में जारी किए जाएंगे। दूसरा, ये निजी संपत्ति पर रोक और सार्वजनिक संपत्ति पर ये रोक नहीं लागू होती, इस पर क्या क्लैरिटी दे पाएंगे? देखिए, बिल्कुल इस मामले में जो निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति का सेंस ये कि किसी का घर है और वहां पर बुलडोजर अचानक चला दिया जाता है, उसे नोटिस नहीं जाता है, और ऐसी स्थिति में वो जब अदालत का दरवाजा खटखटाता है तब सरकार को ये पता लगता है या सरकार का जवाब आता है कि नहीं, इस मामले में प्रक्रिया पूरी तरह से निभाई नहीं गई। तो ऐसी गतिविधियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी तरह से रोक रहेगी। और जो आपराधिक गतिविधियों वाला मामला है कि किसी व्यक्ति के अपराधी होने की स्थिति में या उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होने की स्थिति में बुलडोजर चला दिया जाता था, तो ऐसी भी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर जो कब्जा किया जाता है उस पर पूरी प्रक्रिया निभाई जाती है और उसमें जो नगर निगम होता है या विकास प्राधिकरण होता है उसकी तरफ से नोटिस जारी किए जाते हैं, और वो 3 नोटिस जारी किए जाने के बाद यदि कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता और उस स्थान को खाली नहीं किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में बुलडोजर चलाया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये निभाई जा सकती है, क्योंकि इसका सेटल्ड लॉ है और बाकायदे हर एक राज्य में नगर निगम से संबंधित इसका कानून है। तो जो अंतर है यहाँ पर वो ये है कि अगर कोई सरकारी जमीन पर कब्जा करता है, सार्वजनिक स्थल पर कब्जा करता है और उसके खिलाफ पूरी प्रक्रिया निभा करके बुलडोजर का जो एक्शन है वो लिया जा रहा है, तो उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन रोक वहां पर है जहां पर प्रक्रिया नहीं निभाई जा रही है और सीधे तौर पर, यानी कि किसी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ और उसके घर को तोड़ दिया गया, तो ऐसी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यानी कि निजी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति में फर्क रखा गया है और सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करना एक तरह से अपराध है और उसके खिलाफ जो व्यक्ति कब्जा करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा भी चलता है, और जिस तरह से उसने अतिक्रमण कर रखा होता है सबसे पहले वो अतिक्रमण बुलडोजर के जरिए या अन्य तरीकों से हटाया जाता है। जी सुरभि, अब इसको लेकर गाइडलाइंस किसके जरिए हमारे सामने आएंगी? क्योंकि सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि सिर्फ एक याचिका नहीं, अलग अलग याचिकाएं, और उसकी पिछली सुनवाई में भी हमने देखा था कि बुलडोजर एक्शन पर चिंता जाहिर करते हुए कितना गंभीर मामला ये बताया था। इसीलिए ये खबर सामने आई थी कि किस तरीके से बाकायदा इसके दिशा निर्देश होंगे और उन्हीं निर्देश के मुताबिक राज्यों को भी आगे एक्शन लेना होगा। बिल्कुल सुरभि, देखिए इस मामले में जो याचिकाकर्ता हैं, खासतौर पर मुस्लिम पक्ष की ओर से जो याचिकाएं दाखिल की गई थीं, और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में उन सभी पक्षों से ये सुझाव देने को कहा था कि आखिर क्या प्रक्रिया बनाई जा सकती है और किस तरह से दिशा निर्देश जारी किए जाने की जरूरत है। तो उनकी ओर से जो सुझाव दिए जाने थे वो दाखिल कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, और यही वजह थी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर अंतरिम रोक लगा दी है जो अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। और अगली सुनवाई में अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दिशा निर्देश जारी करता है तो जाहिर सी बात है कि प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी कि किन मामलों में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जानी है और किन मामलों में बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है और उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कैटेगराइजेशन किया हुआ है और अब सिर्फ दिशा निर्देश तय किए जाने की जरूरत है जो याचिकाकर्ता और राज्यों के सुझाव के बेसिस पर तैयार किए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट उन्हें अपने आदेश में उल्लिखित करेगा, दर्ज करेगा। जी सुरभि। पीयूष, बने रहे आप हमारे साथ, बड़ी खबर पर और इन्फॉर्मेशन TV9 भारतवर्ष आपको देगा। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं होगा।